Hello everyone, welcome back to the channel. This is your educator, this is your senior, your दीदी पलक अग्रवाल. I hope you people are doing fine और आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So here we are to crack our mission boards 2024 and ऐसा जैसे मैंने promise किया था, this is the part 2 of this video where we will be discussing another 4 worst mistakes that you should avoid in these last 7 days of boards to score 100 out of 100. So before introducing myself, let me make it very clear, 100 out of 100 लाना बहुत आसान है. मैंने लाया है तो तुम भी ला सकते हो. सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ that you can crack it. So before beginning this video, let me introduce myself. I am Palak Agrawal, your CUET and board fencer. Currently, I am pursuing BA Honours Political Science from The Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in CUET and 100 percentile in 6 subjects. 12th boards I have scored 99%. और जब यहाँ पे मैं अपने मार्क्स बताती हूँ, अपने अचीवमेंट्स बताती हूँ, मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप भी सिमिलर मार्क्स ला सकते हैं. आपको बस क्या जरूरत है, इस चैनल से जुड़े रहने की. जो सारी स्ट्रेटेजीज मैं बता रही हूँ उनको दिल से फॉलो करने की और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने की. यू नो गाइस, कॉलेज में हूँ, काफी चीजें होती हैं कॉलेज में, उनमें से बीच में टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है. पर ये सारा स्ट्रगलिंग चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे और प्लीज मुझसे कमेंट में बातें करते रहा करो. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और मैं सारी स्ट्रेटेजी वीडियो सब अपलोड कर रही हूँ, पर धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे. तो हम स्टार्ट करते हैं. 5 मिस्टेक, जैसे जो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसने नहीं देखा है प्लीज चैनल पे जाके देख लो. एंड दिस इज द 6th मिस्टेक दैट वी विल स्टार्टिंग टुडे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई ज्यादातर बच्चे से इग्नोर कर देते हैं कि हम इनफ सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं. हमको लगता है यार केवल हम रिवीजन कर लें, एनसीईआरटीज पढ़ लें, बट सैंपल पेपर को अगर तुमने इग्नोर करा ना तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुमने कितना भी पढ़ा हो. सैंपल पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता देती हूँ. यहाँ पे तुम्हें सारी चीज लॉजिक के साथ समझेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी चिपका दूं मैं तुम्हें. जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तुम्हें टाइमिंग पता चलती है कि तुम्हारी जो स्पीड पता चलती है कि क्या वो 3 घंटे के हिसाब से है भी कि नहीं है, कि तुम स्लो तो नहीं हो, या तुम कुछ चीजें मिस तो नहीं कर रहे हो, या तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन ठीक तो है कि नहीं है. और जब अगर तुम सैंपल पेपर लगाओगे ही नहीं तो तुम्हें ये चीजें पता ही नहीं चलेंगी कि तुम्हारी गलतियां कहाँ पर है, रॉन्ग्स कहाँ पर है तुम्हारे, और ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा राइट्स कहाँ पर है, कि क्या क्या चीजें तुम अच्छी कर रहे हो ताकि तुम्हें वो कंटिन्यू करनी है. तो सैंपल पेपर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और सैंपल पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है. सबसे पहले तो 3 घंटे फिक्स कर लेने हैं. उन 3 घंटों में ना खाना ना वॉशरूम. बस ये इमेजिन करा करो अगर तुम्हारा बोर्ड का पेपर चल रहा है तो तुम उसमें या पानी पानी तो चलो एक ले सकते हैं अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो, लेकिन ये वॉशरूम वगैरह ये थोड़ी जाओगे तुम बोर्ड के पेपर में. 3 घंटे वैसे ही कम पड़ जाते हैं, उधर थोड़ी 5-10 मिनट निकाल दोगे अपने. तो इन 3 घंटों में बिल्कुल भी नहीं उठना है, टाइमर से पूरा स्टार्ट करना है और प्रॉपर कंप्लीट करना है पेपर को. और चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है कि बुक उठा के देख ले रहे हैं. 1 मिनट, पूरा कंप्लीट करना है और चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है. बोर्ड में थोड़ी आओगे, जो चीटिंग नहीं करनी है, जो नहीं आ रहा पता चल जाएगा जब पेपर चेक करेंगे. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात. सैंपल पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, अगर तुमने ये तरीका फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा सैंपल पेपर पढ़ने का, सैंपल पेपर सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है. और सैंपल पेपर, व्हेन आई एम सेइंग सैंपल पेपर, डोंट गो फॉर अरिहंत, ओसवाल, एजुकेट. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. तुम्हें 2 सैंपल पेपर कम से कम सॉल्व करने हैं एंड उन 2 में एक 2023 का मेरा वाला पेपर सॉल्व कर लो, सीबीएसई का पीवाईक्यू 23 वाला, और 2024 में सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर लो. बस ये सॉल्व कर लो और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए हैं उनको याद कर लेना प्लीज. अगर वो सैंपल पेपर में आए, अगर वो पिछले साल के पेपर में आए तो दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. या तो वो सेम क्वेश्चन या उससे सिमिलर टॉपिक के क्वेश्चन इस साल पूछने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है. समझ में आ गया. तो इसीलिए सैंपल पेपर्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं किया तो साल भर, इस महीने में, इस हफ्ते में जो पढ़ा कोई फायदा नहीं है. तो सैंपल पेपर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज द सेकेंड वन, अनहेल्दी स्नैकिंग. इस पर कोई बात ही नहीं करता है. अब बहुत से बच्चे इस पार्ट को स्किप कर देंगे, कहेंगे हमें क्या मतलब, हमारा जो मन है वही खाएंगे. फर्क पड़ता है. तुमने बोर्ड्स नहीं दिया ना, मैंने बोर्ड्स दिए, मुझे पता है. फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ लेकिन सीधी बात बोल रही हूँ. मेरी बात नहीं माननी मत मानो.
मार्क्स आएंगे, पता चल जाएगा आपको। हम क्या खाते हैं उससे हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और तुम अगर मोमोज वगैरह, स्प्रिंग रोल खाना, पिज्जा कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारी एनर्जी एफिशिएंसी अपने आप कम होती चली जाएगी। ऑयली, स्पेशली जो ऑयली फूड खाते हैं उससे हमारे शरीर में लेजीनेस बहुत ज्यादा आती है। एंड स्पेशली इसका ध्यान दिया जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम में। अगर तुमने ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ ऑयली वॉयली खा लिया, तो अगर तुमने पढ़ने का टाइम तुमने सुबह 9 बजे से था, तुम्हें 9 बजे नींद आने लगेगी। ऐसा मेरे साथ भी होता है। यहाँ पे सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक आध दिन मम्मी से मन हो गया कुछ अच्छा खाने का, मैंने मम्मी से कह दिया बना दो, खा लिया, बना लिया, और फिर पढ़ने के टाइम पे सो गए। जब सुबह पढ़ने के लिए बैठना था, 2-3 घंटे तुमने सोने में निकाल दिए। तुम्हें समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, वो तुम सोने में यार अपना समय निकालोगे? यार 1 महीने की बात है, जस्ट 1 मंथ, इतना नहीं सेक्रीफाइस कर सकते हो? उसके बाद एक वो करो, एक प्रण लो कि इस 1 महीने में हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, या मैक्स टू मैक्स कुछ खाना होगा तो घर पे खाएंगे, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारी मम्मी तो हमारे साथ बचपन से ऐसी करती आती है, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। मेरे भाई आईआईटी में है, उसका जब जी का पेपर था, मम्मी उसके साथ रही थी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाने दिया था। वो करते थे, हम मम्मी हमें कराती थी, एग्जाम के टाइम पे कुछ भी नहीं खाने देंगे, और जिस दिन आखिरी एग्जाम होगा उस दिन तुम्हें जो मन है वो खाना। 1 महीने तक जो मन है वो खाना, आइसक्रीम, चॉकलेट, मोमोज वगैरह। मेरा याद है, मेरा हिस्ट्री का पेपर था लास्ट 29-30 को, आते ही मेरा जो मन था मम्मी ने वो दिलाया था खाने को। तुमको भी करना है। इतना छोटा सा सेक्रीफाइस है। 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। और तुम ये जो उल्टा सीधा खाते हो उनसे बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ एग्जाम। इसके जो एग्जाम के डे पे तुम्हें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उनकी एक अलग सी वीडियो मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ एग्जाम के दिन पे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना होता है, स्पेशली ईट ओनली फ्रूट। समझ में आ गया? So this is the second mistake you should avoid, and this is really very important. And here is the third one, procrastination. This is the problem that I will relate a very lot. और मुझे पता है दोनों प्रोकास्टिनेशन होती थी, अच्छा भी प्रोकास्टिनेट होता था, बुरा भी। एक तरफ मैं प्रोकास्टिनेट करती थी, यार हम तो टॉपर बन जाएंगे, सारे हमारे इंटरव्यू लेंगे, हमारे पूरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, बड़े मजे ही मजे होंगे, बढ़िया जिंदगी होगी। दूसरी तरफ मैं प्रोकास्टिनेट करती थी, अगर यार मैं फेल हो गई, नॉट एग्जैक्टली फेल हो गई, मतलब कम मार्क्स आए, अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगी, रिश्तेदारों को क्या कहूंगी, सब ताने देंगे। पूरा मैं तो इवन मैं रो भी जाती थी कभी कभी, इतना ज्यादा प्रोकास्टिनेट करती थी। और इससे क्या होता था, सिर्फ इफेक्ट पड़ता था मेरी मेंटल हेल्थ पे। जिस टाइम मेरा पढ़ने का होता था उस टाइम पे मैं बस बुरा सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, अपने काम, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, पहले मेहनत करनी है, पहले डू योर हार्ड वर्क, देन यू विल गेट योर रिजल्ट ऑटोमेटिकली। ये एरो ऐसे होता है, इस तरीके से नहीं होता है, हम उल्टा सोचने लगते हैं। पहले हम रिजल्ट का सोचने लगते हैं, पहले यू शुड फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, फिर रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा ना। जब तुमने अपनी मेहनत शिद्दत से करी है तो ऊपर वाला तुम्हारे रिजल्ट में गड़बड़ी क्यों देगा? वो ऊपर बल्कि ऊपर भड़ा चढ़ा के देगा कि यार इस बच्चे ने मेहनत करी, इसका तो मैं नंबर नहीं कटने दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। एंड ये जो मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो तुम चैनल, यूट्यूब चैनल्स पे, कोई काम की नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का रहता है मोटिवेशन। साइंटिफिक फैक्ट है, ये सिर्फ 2 मिनट का रहता है मोटिवेशन। जो रहता है सिर्फ डिसिप्लिन, कि अगर सोच लिया है कि 10 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बात गांठ बांध के रख लो, बोर्ड्स दोबारा नहीं आएंगे, जिंदगी भर सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा कि जब मैं मेहनत कर सकता था तब मैंने मेहनत नहीं करी। और कम से कम मार्क्स अगर नहीं आते तो चलो एक बार को समझ में आता है, पर यार तुम्हें उल्टा सीधा सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? और ये गलती मैं तुम्हें तो नहीं करने दूंगी, ये गलती मैंने बहुत करी, लेकिन तुम नहीं करोगे, मेरे जूनियर हो, ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। सिर्फ अपना काम करो, जैसा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, बस काम करो, सोचने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। एंड दिस इज द फोर्थ मिस्टेक, स्लीप शेड्यूल हमारा बिल्कुल अनटाइमली रहता है। मतलब ये नहीं है 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ है। बोर्ड सुबह होते हैं बेटा, शाम को नहीं होते हैं। सुबह होती है ना, तो कम से कम सुबह 7-7:30 बजे तक उठना पड़ता है, ताकि अच्छे से तैयार होकर रिलैक्सिंग मोड में अपने हॉल एग्जाम सेंटर में पहुंच सकूं। तो इसीलिए 12 से 1 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक सो जाना है। मुझे मतलब नहीं है अब पूरे दिन पड़ा होता है पढ़ने के लिए, रात में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, रात में बच्चों को पढ़ने की आदत होती है, मेरी खुद भी आदत थी,
बट जब बोर्ड्स में लिख ही नहीं पाओगे ढंग से, जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी तो क्या फायदा इतना पढ़ने का। तो यही सही टाइम है बेटा। टॉप वो नहीं करता जिसने घंटों घिसाओ, घंटों रगड़ाओ। टॉप वही करता है जिसने सही टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी हो। बोर्ड सुबह होते हैं, आदत डाल लो, 12 से 1 बजे तक सो जाओ और 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाओ, ताकि अच्छे से अपना पेपर आके दे सको। ये सारी चीजें मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैं खुद नाइट आउल हूँ, मैं खुद रात में 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी, लेकिन एक टाइम तक जनवरी तक पढ़ी हूँ। फरवरी में स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। जब पेपर था, पेपर सुबह देना होता है और जल्दी देना होता है, 8 साढ़े 8 बजे तक सेंटर में पहुंचना होता है, इसके लिए 7 सवा 7 बजे तक उठना पड़ेगा। तो इसीलिए 12 से 1 बजे तक सो जाना है तुम्हें। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए। ये बस सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो और तुम मुझसे भी ज्यादा नंबर लेके आओ, और तुम ला सकते हो। ये पॉसिबल है, तुम बिल्कुल लाओगे। अपने दिमाग में ये बात बांध लो, तुम लाओगे। और हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पार्ट 1 देख लेना। एंड एक रिक्वेस्ट है, मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख देना लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कौन सी मिस्टेक थी जो तुम कर रहे थे लेकिन अब नहीं करोगे। एंड सेकंड, कोई न्यू टॉपिक पे तुम्हें वीडियो, बाकी सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, और तुम्हें इन वीडियोस कैसी लग रही है फीडबैक दे देना, जहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी मोटिवेशन चाहिए हो, प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू फॉर एवर, दिस इज माई प्रॉमिस। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डाल दी है उसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भेजते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना। 5 in the first part of this video and 4 in this, like total 9 mistakes मैंने बता दी है तुम्हें, जो तुम्हें अवॉइड करनी है अगर तुम चाहते हो 100 out of 100 लाना। And yes, this is very much possible. So on this point, this is your educator signing off, Palak Agrawal. Please subscribe to this channel, like the video, share it to your friends. Thank you.